सुनने ऑडियो माध्यम के जो देखिए, उन्होंने तो सुबह से ही बंगाल की धरती में है। उनका हेलीकॉप्टर दो बार यहाँ आया है, हम लोग तो सुबह से यहाँ है, लेकिन मौसम खराब है, डीप फॉग है और विजिबिलिटी पुअर है, इसलिए हेलीकॉप्टर उतरने नहीं पाया। लेकिन 1:30 बजे तक ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने वेट किया, श्री चैतन्य देव का भूमि। उन्होंने उसका बाद उन्होंने जनता को संबोधित किया थ्रू ऑडियो। उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट भाषण दिया, शुरू किया यहाँ का जो धरती है जय निताई बोल के, और लास्ट किया बंकिम चंद्र जी का वंदे मातरम देकर। और उनका जो संक्षिप्त ऑडियो भाषण था उसमें उन्होंने कैटेगरिकली बता दिया, जी बंगाल में आप सरकार को बदल कीजिए, मोदी जी बंगाल के लिए कुछ करना चाहता है, मैं कुछ करना चाहता हूं, बंगाल को विकास और तरक्की की मार्ग पर, सही मार्ग पर ले जाने के लिए मैं वचनबद्ध हूं। इतना कॉन्फिडेंस और इतना बंगाल को अपने जैसे परमात्य बताना, और आने वाला दिन में सरकार खुद मोदी जी मांग रहा है कि बंगाल का जनता मुझे सरकार दो, विकास का गारंटी मैं हूं। इसलिए वो जो ऑडियो में जो भाषण आया है, संक्षिप्त भाषण, उसमें जनता की काफी उम्मीद बढ़ गया है। और उन्होंने नोदिया का जनता को, जो आज 2-2.5 लाख से अंदर में जा था, बाहर में उसका 2 गुना था, उन्होंने बता दिया मैं जल्दी आने वाला हूं, बीच बीच में मौसम खराब होता है। इस तरीके से लोकसभा चुनाव का पहले मेरा जो होम डिस्ट्रिक्ट है ईस्ट मिडनापुर, उन्होंने ऑडियो वर्चुअल भाषण दिया था, उसका 2 सीट ही उनको मिला, तुमलुक और कांती। उनका आवाज जनता को मिल गया है और फिर आने के लिए उन्होंने कमिटमेंट किया है। चुनाव बाकी है, अप्रैल महीने में शायद चुनाव होगा और फरवरी एग्जाम का महीने है, उसका बाद तो उन्होंने बुधवार आएगा। नदिया का धरती में उनको आना ही चाहिए और नदिया का जनता उनका साथ है। पिछले लोकसभा चुनाव में भी करीब 2 लाख वोट से ये रानाघाट सीट मोदी जी को पास लोग दिया था। आने वाला दिन में भी ये डिस्ट्रिक्ट और सटे हुए जो मुर्शिदाबाद एरिया है, बोनगा एरिया है, इसमें भाजपा ही जीतेगा। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।